हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर जॉइंट डाइवोर्स पिटीशन दोनों पार्टीज ने एक बार कोर्ट में फाइल कर दी तो क्या कोई एक पार्टी उससे अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकती है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। जब भी हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के ऊपर केसेस फाइल करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट केसेस फाइल करते हैं, लाइक 125 मेंटेनेंस का केस कर दिया, बच्चे की कस्टडी का केस कर दिया, ऐसे ही तमाम तरीके के केसेस जब वो एक दूसरे के खिलाफ कर चुके होते हैं तो उनके पास अक्सर ट्रस्ट का एक इशू आ जाता है। वो लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं और तब उनका क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम सेटलमेंट कर लें तो क्या दूसरी पार्टी बाद में अपनी कंसेंट विड्रॉ तो नहीं कर लेगी। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली केरला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया। ये जजमेंट ये था कि अगर दोनों पार्टीज ने कोई जॉइंट डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल कर दी और एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी, उसने अपनी शर्तें पूरी कर दी, तो दूसरी पार्टी अपनी कंसेंट यानी कि सहमति उस केस से विड्रॉ नहीं कर सकती। ऐसा केरला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह जजमेंट दिया बेनी वर्सेस मिनी के केस में। और केस कुछ इस तरीके से था कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के खिलाफ डाइवोर्स का केस फैमिली कोर्ट में डाला हुआ था। वहां पर दोनों के बीच सेटलमेंट हुआ कि हस्बैंड अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए और बच्चे की कस्टडी देगा और उसके बाद दोनों एक जॉइंट डाइवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल कर देंगे। तो सेटलमेंट के अकॉर्डिंग हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पहले 2 लाख रुपए, फिर 8 लाख रुपए और बच्चे की कस्टडी दे दी और वो डाइवोर्स पिटीशन भी विड्रॉ कर ली सेटलमेंट के अकॉर्डिंग। और कोर्ट में दोनों ने एफिडेविट दिया। वाइफ ने कहा कि उसने पैसे रिसीव कर लिए हैं और वो जॉइंट डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर रही। फैमिली कोर्ट ने अपना जजमेंट 6 हफ्तों के लिए रिजर्व कर लिया। जब सारी शर्तें पूरी हो गई, सेटलमेंट की सारी शर्तें पूरी हो गई, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को पैसे दे दिए, बच्चे की कस्टडी दे दी, तो जज ने तलाक की डिक्री अवॉर्ड करने से पहले अपना जजमेंट 6 हफ्तों के लिए रिजर्व कर लिया। इन 6 हफ्तों के समय के बीच में वाइफ ने जो जॉइंट डाइवोर्स पिटीशन फाइल की थी उससे अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली और कहा कि अब मैं तलाक नहीं देना चाहती। फैमिली कोर्ट ने तलाक की डिक्री नहीं दी और कहा कि क्योंकि वाइफ ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली है इसलिए अब ये तलाक नहीं दिया जा सकता। हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी। हाई कोर्ट ने कि जो डिवीजन बेंच थी उन्होंने कहा कि जब दोनों पार्टीज के बीच सेटलमेंट हो चुका था, हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे दे चुका था, बच्चे की कस्टडी दे चुका था, तो अब वाइफ अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं कर सकती। इस पर वाइफ ने यह कहा कि क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए में से कुछ हजार रुपए कम दिए गए थे इसलिए मैंने वो कंसेंट विड्रॉ की थी और मैं इसलिए इनको तलाक नहीं दे रही हूँ। तो डिवीजन बेंच ने ये कहा कि क्योंकि फैमिली कोर्ट में वाइफ ने ये नहीं कहा कि उन्हें कुछ पैसे कम मिले हैं इसलिए वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रही हैं, तो इसलिए अब वो कंसेंट विड्रॉ नहीं कर सकती, अब उनको तलाक देना पड़ेगा। और हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को तलाक की डिक्री अवॉर्ड कर दी। तो कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा कि अगर दो पार्टीज जॉइंट डाइवोर्स पिटीशन फाइल करती हैं और दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी शर्तें पूरी कर देता है तो दूसरी पार्टी फिर कंसेंट विड्रॉ नहीं कर सकती अगर उन्होंने एक बार जॉइंट डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी है। तो ये जजमेंट उन लोगों के फेवर में है जो अक्सर इस पेशोपश में रहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी वाइफ को पैसे दे दिए या वाइफ इस पेशोपश में कि अगर मैंने बच्चे की कस्टडी दे दी या बाकी सारे केसेस विड्रॉ कर लिए तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में मेरा हस्बैंड या वाइफ मुझे धोखा दे दे और वो एक बार जॉइंट डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दे और उसमें बाद में विड्रॉ कर ले, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो केरला हाईकोर्ट की इस जजमेंट से ये क्लियर हो गया कि अगर दोनों में से किसी एक पार्टी ने भी अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी शर्तों को पूरा कर दिया तो दूसरी पार्टी फिर कंसेंट यानी कि सहमति विड्रॉ नहीं कर सकती। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।